एक पहाड़ और एक चिड़िया। इस कहानी को सुनाने मैं अम्मू एंड यू चैनल पर आज आई हूँ आप सबके सामने। तो आइए सुनाती हूँ कहानी एक पहाड़ और एक चिड़िया। एक बार एक बहुत बड़ा पहाड़ था। वो एक नंगा पर्वत था। उसके ऊपर कोई भी पेड़ पौधा घास फूस कुछ नहीं था। रेगिस्तान जैसे एक जगह पर बीचों बीच वो पहाड़ खड़ा था। कभी भी उस पर किसी ने ना तो कोई पक्षी देखा, न जानवर देखा, न कीड़ा मकोड़ा, कुछ नहीं। अब सूरज की तेज रोशनी से वो पहाड़ जगमगाता, गर्मी से वो गर्माता और ठंडी हवा से वो पहाड़ सनसनाता। पहाड़ ने सिर्फ बारिश और बर्फ को छुआ था। ठंडी ठंडी हवा, बारिश और जब बर्फ गिरती थी, बस यही उसने छुआ था और उसे किसी भी चीज का एहसास नहीं था। सारे दिन वो बड़ा सा पहाड़ अकेला उस वीरान रेगिस्तान में खड़ा होकर आसमान को ताकता रहता। कितने ही बादल वहां से उड़ के जाते, उनको देखता रहता। रात को चांद निकलता और कैसे वो पूरे आसमान की सैर करता। और जब बिल्कुल खुला आसमान होता, साफ आसमान होता, तो जगमगाते हुए तारों को देखता। बस इसके अलावा वो पहाड़ कुछ भी नहीं देख पाता था। एक दिन अचानक एक छोटी सी चिड़िया आ गई। उड़ते उड़ते आई और चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी। घूमते घूमते वो पहाड़ के एक किनारे बैठ गई और अपने पंखों को साफ करने लगी। पहाड़ को लगा कि उसके ऊपर किसी ने बहुत सख्त नाखून से कुछ पकड़ा है और अचानक उसको उस चिड़िया की मुलायम मुलायम पंख और शरीर की छुअन महसूस हुई। अब वो पर्वत बिल्कुल हैरान था कि अरे, ऐसी तो कोई भी चीज उसने आज तक आसमान पर नहीं देखी थी। हैरानी में उसने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मैं एक चिड़िया हूं और मेरा नाम खुशी है। मैं बहुत दूर दराज देश से आई हूं जहां पर सब कुछ हरा भरा है और हर वसंत ऋतु में मैं उड़ते उड़ते ऊपर जाती हूँ और जहां पर सबसे अच्छी जगह मुझे मिलती है, मैं वहां पे अपना घोंसला बनाती हूँ और अंडे देकर वहां अपने बच्चों को पालती हूँ और उसके बाद जब आराम कर चुकती हूँ तो मैं फिर से आगे निकल जाती हूँ। अब आज भी मैं जरा थक गई तो आराम करने बैठ गई। अरे वाह, लेकिन मैंने तुम जैसा तो कुछ भी पहले नहीं देखा, पर्वत बोला। तुमको क्या जाना जरूरी है? तुम यहीं रुक जाओ ना। खुशी ने सर हिलाया। ना, मैं तो रुक ही नहीं सकती, क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो जिंदा प्राणी हैं। उनको तो खाना चाहिए, पानी चाहिए। यहाँ पर तो दूर दूर तक मेरे खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं है। ओहो, तो क्या तुम फिर कभी लौट के मेरे पास आओगी? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। खुशी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं बहुत दूर दूर तक उड़ती हूं, लेकिन पहाड़ों पर आराम करने के बाद मैं सोचूंगी तुम्हारे पास फिर से आऊं लौटते में, क्योंकि किसी पहाड़ ने आज तक इतने प्यार से मुझे रुकने को नहीं कहा है। लेकिन अगर ये मैं तभी कर पाऊंगी जब वसंत ऋतु के पहले मैंने अपना घर बसा लिया, बच्चे दे दिए, तब मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक सकती हूँ। ओहो, ठीक है, मैंने तुम जैसा प्राणी कभी नहीं देखा खुशी, तो इसीलिए भले ही थोड़े घंटों के लिए, कुछ घंटों के लिए आ सको, लेकिन आना जरूर। मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगेगा भी। ठीक है, खुशी बोली।
एक चीज मैं तुमको बताना चाहती हूं, पक्षी हमेशा के लिए नहीं होते हैं, लेकिन पर्वत यानी तुम तो हमेशा के लिए हो, चिरस्थायी हो। अगर मैं नहीं भी आई हर वसंत ऋतु, तो हो सकता है कि कोई दूसरे पक्षी आ जाएं, और या मैं अगर थोड़े से वसंत आ भी गई तुम्हारे पास, तो हमेशा के लिए मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे जब तुम्हारा आना बंद हो जाएगा मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा, लेकिन तुम प्लीज लौटते में मेरे पास आना, क्योंकि आने से मुझको बड़ी खुशी होगी। खुशी ने उसको वादा किया और बोली, मैं वादा करती हूँ वसंत ऋतु में मैं फिर आऊंगी। अब मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, और अगले वसंत तक टाटा। उड़ते हुए वो चली गई खुशी। वो पर्वत खड़ा खड़ा उसी को देखता रहा, उसी को देखता रहा और सोचता रहा, कितनी अच्छी चिड़िया थी, मुझे कितना अच्छा लगा। अब तब से हर साल जब भी वसंत ऋतु आती थी, वो छोटी सी चिड़िया उड़ते उड़ते आती थी, आके बोलती थी, मैं हूं खुशी और मैं तुमसे मिलने आ गई। और वो आकर गाना गाती थी और थोड़े देर रहने के बाद फिर चली जाती थी। अब फिर मिलेंगे अगले साल। और पर्वत खुश हो जाता और हर बार बोलता, तुम क्या यहाँ हमेशा के लिए नहीं रुक सकती? और खुशी बोलती, नहीं मैं तो नहीं रुक सकती, लेकिन अगले साल जरूर आऊंगी। ऐसे करते 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 हर साल पर्वत के लिए खुशी को जाने देना बड़ा दुखप्रद होने लगा। ऐसे 99 वसंत निकल गए, मतलब 99 साल हो गए। और जब 100वां साल लगा, तो फिर से पर्वत ने खुशी से कहा कि खुशी, ऐसा क्या नहीं है कि तुम यहीं पर रह जाओ, कुछ भी उपाय करो। और हमेशा की तरह खुशी बोली, ना मैं तो नहीं रुक सकती, फिर मिलेंगे, और चली गई। अब दुखी पर्वत उसको जाते देख रहा था कि अचानक उसके कान में एक आवाज आई, और उसने देखा जैसे कि उसका दिल टूट गया हो। वैसे ही एक बड़ा सा पत्थर फट गया, और उस फटे हुए हिस्से से पानी तेजी से निकला और एक धार की तरह नीचे बहने लगा। अब अगले वसंत में जब वो चिड़िया आई, उसने कहा, मैं हूं खुशी। और उस समय पर्वत बोला, ओफो, ये तो आई है लेकिन फिर चली जाएगी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। खुशी हंसते हुए वहां पर उसने आराम किया थोड़ी देर, जैसे हर बार रहती थी। और उसके बाद पर्वत के आंसुओं को देखते हुए वो चली गई। अगले बार फिर मिलेंगे। अब जब अगला वसंत आया, खुशी आई, वो अपनी चोंच में एक छोटा सा बीज लेकर आई। उसने जब वो बीज वहां पर डाला, कहां पर डाला? वो जो चट्टान क्रैक हो गया था, फट गया था, उसमें डाला। तो पर्वत उसको देखकर खुशी के आंसू रोने लगा। और उसके बाद हर साल की तरह फिर थोड़ी देर रुककर वो चली गई। अब उसके बाद हफ्ते गुजरने लगे, वो बीज अंकुरित हुआ और धीरे धीरे उससे जड़ें निकली, और धीरे धीरे वो एक पौधा बन गया। अगले वसंत को जब खुशी आई, एक और बीज लेके आई, और वैसे ही हर वसंत को वो एक एक बीज लाकर वहां पर वो डालती रही। और उसको देखकर हर साल की तरह पर्वत खुशी के और दुख के आंसू रोता रहा। वर्ष निकलते गए और पौधे बढ़ते गए, धीरे धीरे वो पौधे बढ़कर पेड़ बन गए और उसमें फूल आ गए। अचानक कीड़े मकोड़े किलबिलाने लगे, मधुमक्खियां उड़ने लगी, और
पर्वत इन सबको हैरानी से देख रहा था, सुंदर तितलियों को देख रहा था और पूरा इलाका एक सुंदर बाग बन गया। उस पर्वत को महसूस हुआ कि जो पेड़ों की जड़ें थी वो नीचे पहुंच के नीचे नीचे जमीन के नीचे उसके दिल को छू रही थी। पर्वत खुशी से झूम उठा। अब हर साल खुशी आती, एक एक बीज छोड़ती और वो बगीचा बढ़ता रहा। इतने प्राणी वहां पर रहने लगे। पर्वत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और अब उसने रोना बंद कर दिया। उसने कहा खुशी से, खुशी कोई तरीका नहीं तुम यहां रह सको। खुशी फिर बोली, ना, अगले साल फिर मिलेंगे। और ऐसे करते करते सालों निकलते रहे। पर्वत ने अपना दिल खोल दिया और उस दिल में सारी जड़ों को, पेड़ों के पौधों की जड़ों को मजबूती से पकड़ने लगा और वो पेड़ पौधे फूलते झूमते बढ़ते गए और खुशी आती गई। और एक वसंत में जब वो आई तब उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाया और घोंसला बनाकर उसने पर्वत से कहा, मैं हूं खुशी और अब मैं यहाँ रहने आई हूं। कितनी प्यारी कहानी है बच्चों ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस कहानी को अपने सब दोस्तों को सुनाइए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आती हूँ, तब तक के लिए अम्मू कहती है टाटा।